जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि IBPS क्लर्क 2023 इसका नोटिफिकेशन कुछ दिनों पहले रिलीज़ हो चुका है। इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक 30 डे स्टडी प्लान, जिससे आप प्रीलिम्स और मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएंगे और आपके IBPS क्लर्क एग्ज़ाम में सिलेक्शन इंश्योर हो पाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको किन बुक्स से प्रिपरेशन करनी है। मैंने ऑलरेडी स्टूडेंट्स को अपनी पिछली वीडियोस में सारी बुक्स डिटेल में समझा दी कि कौन कौन सी बुक से प्रिपरेशन करना है। फिर भी अगर कोई स्टूडेंट इस चैनल पर नया है, आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आपकी हेल्प के लिए मैंने सारी सब्जेक्ट वाइज बुक्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दिए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स उन बुक्स से ऑलरेडी प्रिपरेशन और प्रैक्टिस डेली कर रहे हैं, तो अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, आप उन बुक्स को लेके वहाँ से प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको इन बुक्स से किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पे। वो 30 डे का स्टडी प्लान मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम की। तो प्रीलिम्स एग्जाम में IBPS क्लर्क में आपके 3 सेक्शंस होने वाले हैं। सबसे पहला है इंग्लिश, फिर क्वांट और रीजनिंग। इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, इन तीनों सेक्शंस में से जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन है वो है आपका इंग्लिश। इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जो स्टूडेंट्स इनमें पहले से वीक है, वो भी अगर अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं तो वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और ओवरऑल कट ऑफ में आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा होंगे प्रीलिम्स में, अगर आपने इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस किया तो इंग्लिश की प्रिपरेशन में आपको क्या करना है, आज से आपको 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश सेक्शन में से। इसमें आपको बिल्कुल एग्जाम लेवल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको कोई मॉक टेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई मॉक टेस्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इस वाली ई बुक में आपको बिल्कुल एग्जाम लेवल क्वेश्चंस मिलेंगे। जबकि मॉक टेस्ट में क्या डिफिकल्टी रहती है कि या तो बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चंस होते हैं या बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, बट जो एक्चुअल क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उस लेवल के क्वेश्चंस मॉक टेस्ट में बहुत ही कम होते हैं। तो इस ई बुक में आपको एग्जाम लेवल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। डेली इंग्लिश के आपको 10 क्वेश्चंस यहाँ से प्रैक्टिस करने हैं। इसके साथ ही प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। मैक्सिमम क्वेश्चंस इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के होते हैं, और प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। मैं क्लर्क एग्जाम की बात करूं तो भले ही क्लर्क एग्जाम में जो क्वेश्चंस का लेवल है वो PO लेवल से थोड़ा कम होता है, यानी कि थोड़े इजी क्वेश्चंस होते हैं क्लर्क एग्जाम में, बट इसकी कट ऑफ इसी वजह से ज़्यादा जाती है क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं क्योंकि उनका लेवल ईजी होता है। इसलिए आपको इंग्लिश में मास्टरी होनी चाहिए हर टाइप के क्वेश्चंस पे, और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की एक बहुत अच्छा सोर्स जहाँ से आपको डेली 2 सेट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के प्रैक्टिस करने हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी उसकी बुक सजेस्ट कर दी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डेली आपको 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं टॉपर्स ई बुक में से, साथ ही 2 आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के सेट प्रैक्टिस करने हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बुक में से। इसके साथ ही जो टॉपर्स ई बुक है उसमें से आपको डेली 10 सिनोनिम्स और 10 एंटोनिम्स ये दोनों लर्न करते हुए चलना है। पूरे वीक आपको 10 सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी लर्न करने हैं, और संडे को आपको पूरे वीक के लर्न करे हुए सिनोनिम्स एंटोनिम्स को रिवाइज करना है। संडे को आपको रिवीजन के लिए रखना है। जो क्वेश्चंस आपने पूरे वीक प्रैक्टिस करे, संडे को एक बार उन्हें फिर से देखना है कि किस तरीके से मैंने सॉल्व करा है और किस तरीके से इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इंग्लिश की ये बात हो गई इंग्लिश के बारे में। इससे आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी इंग्लिश सब्जेक्ट की। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में प्रीलिम्स और मेंस दोनों में बेसिक कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, बिकॉज किसी को नहीं पता, नोबडी नोज कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। बट अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, तो आप अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो आप उस क्वेश्चन को डेफिनेटली सॉल्व कर लोगे। तो क्वांट सेक्शन के आपको डेली 10 क्वेश्चंस बेसिक लेवल के प्रैक्टिस करने हैं। सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे उस बुक में, जो मैंने आपको बुक सजेस्ट करी है बेसिक लेवल के लिए। इसके साथ ही डेली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन। अभी आपको प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस करना है क्वांट में, इसलिए प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स के आपको पेपर्स निकालने हैं। गूगल पे डालिएगा, गूगल पे सर्च करिएगा प्रीवियस ईयर IBPS क्लर्क पेपर्स क्वांट सेक्शन, और आपको बहुत सारी PDF दिख जाएंगी। वहाँ से आप फ्री में PDF डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से आपको डेली क्वांट सेक्शन के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी सॉल्व करने हैं। साथ में जो बुक मैंने आपको सजेस्ट कर दी है उससे आपको डेली 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं बेसिक लेवल के, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल सॉलिड हो जाएं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं क्वांट सेक्शन में, तो चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन होगा, कितना भी घुमा के पूछा होगा, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन की बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है उसका क्या मीनिंग है, क्या मेथड हमें लगाना है, तो आप डेफिनेटली उसका आंसर क्विकली निकाल लोगे। ऐसे इन दोनों चीज़ों को आपको प्रैक्टिस करना है। बेसिक लेवल क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक जो मैंने आपको बताई। सेकंड थिंग, प्रीवियस ईयर पेपर्स।
रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपको प्रीलिम्स और मेंस की एक साथ आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि रीजनिंग में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में रिपीट होते हैं। तो रीजनिंग का भी आपको सोर्स मैंने आपको बता दिया है, उससे आपको डेली 10 to 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। साथ ही में प्रीवियस ईयर पेपर्स में से रीजनिंग की भी प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज आपका प्रीलिम्स एग्जाम नेक्स्ट मंथ 26 अगस्त एंड 27 अगस्त को शेड्यूल्ड है। सो अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसीलिए ये 30 डेज़ की स्ट्रैटेजी अगर आप रिलीजियसली फॉलो कर लेते हैं तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, भले ही आप एक बिगिनर एस्पिरेंट ही क्यों ना हो। सो आई मीन टू से दैट डेली आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस भी करनी है। प्रीवियस ईयर पेपर्स और जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं उसमें आपको, जो सोर्स मैंने आपको बताया रीजनिंग का, उसमें आपको एग्जाम लेवल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जिस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल वैसे क्वेश्चंस आपको उस सोर्स में मिल जाएंगे। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए सोर्स बहुत ही अच्छा है। फाइनली प्रीलिम्स और मेंस में क्या डिफरेंस है, वो एक ही सब्जेक्ट का है, वो है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के लिए फाइनली आपको बता दूं तो जनरल अवेयरनेस में आपको 2 सोर्सेज फॉलो करने हैं। पहला सोर्स कोई भी यूट्यूब चैनल हो सकता है, जो भी आपको लगता है कि अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दे रहा है कॉन्सेप्ट्स को, जो भी डेली न्यूज़ करंट अफेयर्स चल रहे हैं, अगर आपको उस चैनल से समझ में आ रहा है तो आप वहाँ से करिए, या फिर कोई भी PDF आप फॉलो करिए। सेकंड सोर्स जो है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, टॉप 301 GA MCQ बुक। इस बुक में आपको 301 क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे जो कि स्टैटिक बैंकिंग, करंट बैंकिंग और इसके साथ ही गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इसके जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस ईयर 2023 के लिए रेलिवेंट, वो सारे टॉपिक्स के MCQs आपको इसमें मिल जाएंगे। इससे आप अगर डेली 5 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हो तो एग्जाम आने तक आपका अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस इनफैक्ट मेरे भी रिपीट हो गए थे जब मैं एग्जाम देने गया था 2021 में। तो GA सेक्शन के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो इस बुक में से रिपीट हो गए थे, क्योंकि इसमें जो स्टैटिक बैंकिंग के क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल लेवल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जिनकी एग्जाम में रिपीट होने की हाई प्रोबेबिलिटी रहती है, किसी न किसी वे में वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं आपसे। तो जनरल अवेयरनेस की आपको ऐसे तैयारी करनी है। कंप्यूटर एप्टीट्यूड एक सेक्शन होता था पहले, बट IBPS ने अब उसे मर्ज कर दिया जनरल अवेयरनेस से। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस ये कंप्लीट एक ही सेक्शन है जो मेंस में आता है। सबसे बेस्ट बात IBPS क्लर्क एग्जाम की जो मुझे लगी वो ये कि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। अगर आपके मेंस में अच्छा स्कोर है तो आप कट ऑफ से अगर बहुत ज़्यादा ऊपर हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। अब आपको ये नहीं सोचना है कि IBPS क्लर्क में कितनी वैकेंसीज है, क्या है, कैसे है। अब आपको बस ये देखना है कि आज से आपको अपनी प्रैक्टिस शुरू करनी है। माइंड में आपको ये क्लियर रखना है कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। इस वीडियो में आपको मैंने कंप्लीट स्ट्रैटेजी बता दी है जिससे आपका सिलेक्शन इंश्योर हो सके। अगर आप इसे डेली प्रैक्टिस करते हैं इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज जैसे मैंने आपको बताया, तो 30 डेज़ में आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाने वाली है। आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। अब आपको और किसी वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस इस स्ट्रैटेजी को अभी से फॉलो करना स्टार्ट कर देना है। जो भी मैंने आपको सोर्सेज बता दिए हैं उन सब से आपको आज से प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है सब्जेक्ट वाइज। डेली हमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना है, डेली हम प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। सारे लिंक्स, सारी बुक्स के लिंक्स जो आपको इस प्रैक्टिस में हेल्प करेंगी, वो सारे लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दिए हैं। वहाँ से आप जाके इन बुक्स को ले लीजिए और अभी से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट्स नहीं रहने चाहिए। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, आप मुझसे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। अगर आपको प्रीलिम्स और मेंस का डिटेल्ड सिलेबस भी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे हाई लिख के भेजिए, मैं वहाँ पे आपको PDF शेयर कर दूँगा। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। यू डोंट हैव टू वेस्ट एनी मोर ऑफ योर टाइम। जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। ऑल द बेस्ट।